मेरे YouTube चैनल जेन्युइन इन्फो सोर्स में आपका स्वागत है, एक ऐसा चैनल जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि USB फ्लैश डिस्क में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करें। इस प्रोसेस के लिए हमें Win2USB टूल की आवश्यकता है। इसके अलावा हमें एक 32 GB USB फ्लैश डिस्क की आवश्यकता है। सॉफ्टवेयर के लिए डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और Win2USB का सॉफ्टवेयर का फुल वर्जन है। इंस्टॉलेशन के लिए आपको अपनी USB डिस्क को कंप्यूटर के USB पोर्ट से कनेक्ट करना होगा। इंस्टॉलेशन से पहले कृपया अपनी फ्लैश डिस्क का बैकअप लें। Win2USB सॉफ्टवेयर में win2usb.exe फाइल पर क्लिक करें। उसके बाद पॉप अप विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें आप विंडो टू गो आइकॉन पर क्लिक करें। अब इंस्टॉलेशन सोर्स को सेलेक्ट करें। आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे: ब्राउज इमेज फाइल, कट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम और डाउनलोड विंडो आईएसओ। ब्राउज इमेज फाइल में ये आपसे डाउनलोड विंडो आईएसओ इमेज फाइल की लोकेशन पूछेगा और कट विंडो ओएस में यह आपकी कट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेगा जो आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल है और डाउनलोड विंडो आईएसओ में ये विंडो आईएसओ की फाइल को डाउनलोड करेगा। अब हमें ब्राउज इमेज फाइल पर जाना है। इमेज फाइल ऑप्शन ब्राउज करें और पहले से डाउनलोड की गई इमेज फाइल की लोकेशन को सेलेक्ट करें। विंडो इमेज फाइल लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको डेस्टिनेशन ड्राइव सेलेक्ट करना है। इस डेस्टिनेशन ड्राइव में आपको अपना USB फ्लैश डिस्क सेलेक्ट करना है। इंस्टॉलेशन से पहले पार्टीशन स्कीम सेलेक्ट करें। आप अपनी विंडो के लिए BitLocker फैसिलिटी इनेबल कर सकते हैं और डेटा के एन्क्रिप्शन के लिए पासवर्ड सेट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले कृपया अपने USB डेटा का बैकअप लें क्योंकि यह फ्लैश डिस्क में आपके सभी डेटा को डिलीट कर देगा। आगे बढ़ने के बाद ये फ्लैश डिस्क में विंडो इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू कर देगा। USB फ्लैश डिस्क में विंडो इंस्टॉलेशन प्रोसेस की स्पीड हार्ड डिस्क ड्राइव में विंडो इंस्टॉलेशन करने की स्पीड से कम होती है क्योंकि USB फ्लैश डिस्क की डाटा स्पीड हार्ड डिस्क की डाटा स्पीड से कम होती है। इस प्रोसेस के दौरान ये USB फ्लैश डिस्क में कई पार्टीशन क्रिएट करेगा। इस प्रोसेस में अधिक समय लगेगा। विंडो इंस्टॉलेशन के बाद इस विंडो के ऑपरेशन की स्पीड नॉर्मल विंडो की स्पीड से स्लो होगी। हार्ड डिस्क ड्राइव में विंडो इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद आपकी USB फ्लैश डिस्क एक पोर्टेबल विंडो डिस्क बन जाएगी। आप किसी भी समय USB फ्लैश डिस्क को किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट करके विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि होस्ट कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है या नहीं। प्रोसेस पूरा होने के बाद आप इस विंडो को होस्ट कंप्यूटर में शुरू कर सकते हैं। अब आप फिनिश बटन पर क्लिक कर सकते हैं और विंडो क्लोज कर सकते हैं। अब आपके USB फ्लैश डिस्क में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया है। आप देख सकते हैं कि USB फ्लैश डिस्क में स्पेस भर गया है। अब आपको अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना होगा और बायोस सिस्टम में बूट मेनू खोलना होगा। F2 की प्रेस करके बूट मेन्यू में जाएं।
बूट मेन्यू की अलग अलग लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए अलग हो सकती है। बूट मेनू में USB फ्लैश डिस्क को सेलेक्ट करें। अब ये USB फ्लैश डिस्क से विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना शुरू कर देगा और अपनी इनिशियल प्रोसेस शुरू कर देगा। इस पोर्टेबल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में USB डिस्क से इंस्टॉलेशन में समय लगेगा। आप इस विंडो में जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे वो USB फ्लैश डिस्क में सेव होगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और विंडो परफॉर्मेंस आपके USB फ्लैश डिस्क की स्पीड पर निर्भर करेगी। इस विंडो में दिखाई गई सिस्टम इंफॉर्मेशन वही इंफॉर्मेशन दिखाएगा जो पहले से इंस्टॉल्ड विंडो में थी। इस पोर्टेबल विंडो में कंप्यूटर या लैपटॉप के ड्राइवर आसानी से इंस्टॉल्ड हो जाएंगे। यह विंडो USB टूल केवल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्लैश कर सकता है। ये लाइनक्स, मैक, सोलारिस, सिम्बियन, एंड्रॉयड या कोई अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं कर सकता। अब चलिए शुरू करते हैं। अपना रीजन चुनें और अपना टाइप ऑफ कीबोर्ड सेलेक्ट करें। विंडो लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट करें। अपने कंप्यूटर का यूजर नेम क्रिएट करें और आप पासवर्ड भी रख सकते हैं। विंडो के लिए अपनी प्राइवेसी सेटिंग सेलेक्ट करें। अब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए यूजर इंटरफेस बना रहा है। अब आपके USB फ्लैश डिस्क में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया है और आप विंडो ऑपरेशन को नॉर्मल रूप से चला सकते हैं। आप डिवाइस मैनेजर में अपने डिवाइस ड्राइवर को चेक कर सकते हैं। यहाँ आप माई कंप्यूटर में देख सकते हैं कि इंटरनल हार्ड ड्राइव सिस्टम में नहीं दिखाई दे रही है, केवल USB फ्लैश डिस्क पार्टीशन दिखाए गए हैं। ये सिस्टम की पॉलिसी के कारण इंटरनल हार्ड डिस्क को ऑनलाइन नहीं शो करेगा। आप डिवाइस मैनेजर में अपने सिस्टम की हार्डवेयर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। आप डिस्क ड्राइव ऑप्शन में अपने कंप्यूटर से जुड़ी सभी हार्ड डिस्क डिवाइस देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सभी इंटरनल हार्ड ड्राइव ऑफलाइन है, लेकिन कंप्यूटर इंटरफेस में नहीं दिखाई गई है। इंटरनल हार्ड डिस्क प्रेजेंटली ऑफलाइन मोड में है। हमें इसे डिस्क मैनेजमेंट से ऑनलाइन मोड पर वापस ला सकते हैं। इसके लिए कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाएं और डिस्क मैनेजमेंट को सेलेक्ट करें। डिस्क मैनेजमेंट में आप देखेंगे कि हमारी इंटरनल हार्ड डिस्क ऑफलाइन मोड में है। हमें इसे ऑनलाइन मोड में लाना है। आप इसके ऑनलाइन मोड में लाए बिना इसमें पार्टीशन नहीं बना सकते। अब इंटरनल हार्ड डिस्क पर राइट क्लिक करें, फिर ऑनलाइन पर क्लिक करें। ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आपको इंटरनल हार्ड डिस्क कंप्यूटर में दिखाई देगी और आप हार्ड डिस्क का डाटा भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंटरनल हार्ड डिस्क ड्राइव कंप्यूटर इंटरफेस में शो कर रही है और आप हार्ड डिस्क डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। हार्ड डिस्क का डाटा एक्सेस करने से आपकी होस्ट कंप्यूटर के विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।